आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा है कि अगर किसान ज़राअत के मैदान में जदीद तरीक़ों को अपनाते हैं तो वो कम सरमायाकारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। वज़ीर ने कहा कि हुकूमत और बागबानी के अहदेदारों की हौसला अफजाई से शहतूत के बागात की काश्तकारी के बेहतरीन नताइज बरामद हुए हैं। वज़ीर हरीश राव ने वजाहत की कि अगर बागबानी के अहदेदारान मशवरों और हिदायत पर अमल पैरा होंगे तो वो कम मेहनत से शहतूत की काश्त कर सकेंगे और कम सरमायाकारी से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकेंगे। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने पीर के रोज़ ज़िले सिद्दीपेट के चेन्नकोडूरू मंडल के चंदलापुर गांव में श्री उमापति और प्रभाकर जो शहतूत की काश्त कर रहे हैं कि खेतों में शहतूत लगाने के प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह अंजाम दिया। बादजा इस मौके पर ज़िले हार्टिकल्चर एंड रेशम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किए गए शहतूत की काश्त के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए वज़ीर हरीश राव ने हल्के के तमाम देहातों के सरपंच, MPTCs और मंडल के नुमाइंदों को इससे मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी हिदायतें भी जारी की। మరి పంపేది ఎక్కువైంది, తినేటోళ్ళు తక్కువైంది. అందువల్ల ఇవాళ ఏమైతుందంటే కేంద్రం మెల్లగా చేతులు ఎత్తేసేటట్టు కనబడుతున్నది. రాబోయే రోజుల్లో ఇక మేము దొడ్డట్లు కొనము అని చేతులు లాబట్టే పరిస్థితి కనబడుతున్నది. మరి ఏం కావాలి ఇంత పంట పంటే ఎట్లా? మరి ఈ రైతులు ఆ గోడౌన్లలో ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఖాళీ కావాలి, మళ్ళీ వానకాలం పట్టొచ్చి ఇవి ఎడుకోవాలి. ఇవి తీసుకుపోయి సముద్రంలో వారబోయాలనా, రంగనాయక శాఖలో పోయాలనా, ఏడబోయాల గోడౌన్లలో ఉన్న మాలు? స్కూళ్ళు నింపినాము, గోడౌన్లు నింపినాము, రైస్ మిల్లులు నింపినాము, జాగ దొరుకుతలేదు. ఇక మరి ఎటు పోతుంది? ఇంత పంట పంటే ఏం కావాలి అన్నప్పుడు డిమాండ్ సప్లై ఎక్కువై డిమాండ్ తక్కువ ఉందనుకో ధర పడిపోతుంది, కొనేవాళ్ళు లేకుండా అవుతారు. ఇప్పటికే వేరే రాష్ట్రాల్లో వడ్లు కొంటలేరు. పక్క రాష్ట్రాల్లో ఏమైతుంది తెలుసా? ఎకరానికి 10 క్వింటాలేమో మద్దతు ధరిస్తారు, MSP 1880, మిగతాది రైతు బయట అమ్ముకోవాలి. వారికి 1200, 1000 రూపాయలు పోతున్నాయి క్వింటల్. ఇంత तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोविड-19 और ब्लैक फंगस के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करते हुए रियासत के गरीबों का सरकारी दवाखानों के अलावा खानगी दवाखानों में मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाए। कांग्रेस की जानिब से रियासती हुकूमत की अदम दिलचस्पी से कोरोना के मरीजों के अमवात और उनकी लवाहिकीन को सरकारी इमदाद का मुतालबा करते हुए सत्याग्रह की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर TPCC उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आला रियासत में कोरोना से मुकाबला करने के बजाय अवाम की तवज्जो इस मर्ज से हटाने के लिए सियासी ड्रामाबाजी कर रहे हैं। 4.5 करोड़ अब वैक्सीनेशन करना, आज हिंदुस्तान जो रेट से वैक्सीनेशन कर रहा, जो हमारे राहुल गांधी जी बोले, हमारे सोनिया गांधी जी बोले, 3 साल लगते हिंदुस्तान को वैक्सीनेशन करने को। कांग्रेस पार्टी चाहते हैं और हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट को, एक कोविड-19 और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों चार्ज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज ठीक नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत कॉस्टली है। आरोग्यश्री स्कीम में इसको कोविड को ऐड करके BPL फैमिलीज को, जो गरीब फैमिलीज के, उनके लिए कोविड ट्रीटमेंट और ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट फ्री में करना, ये हमारी डिमांड है। इसके लिए हमने सत्याग्रह आज प्रोग्राम किया है गांधी भवन में और पूरी स्टेट में सारे DCC ऑफिस में। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले अफराद और निचली सतह पर ज़िंदगी गुजारने वाले कोरोना के मुतासरीन का खानगी दवाखानों में सरकारी सतह पर इलाज करवाया जाए और कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीजों की सेहत व सलामती को यकीनी बनाने के लिए नए मर्ज ब्लैक फंगस के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदार किया करे और इलाज के लिए खातिर ख्वाह इंतजाम करे। शब्बीर अली आज मीडिया से बात करते हुए सरकारी मिशनरी को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया कि वो कोरोना के इलाज के इंतजामात में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आज सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी दीक्षा कर रही है
दीक्षा का मकसद ये है कि जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, गरीबी रेखा से जो लोग कम हैं, वाइट राशन कार्ड के जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को फ्री इलाज किया जाए और सब प्राइवेट दवाखानों में भी उनको राजीव आरोग्यश्री में शामिल करके उनका फ्री इलाज किया जाए। उसके साथ साथ ब्लैक फंगस जो आया है उसको भी सरकारी और गैर सरकारी दवाखानों में भी फ्री इलाज किया जाए। और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है, जो टीका है, वो हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को सबके लिए मरकजी हुकूमती इंजेक्शन देकर तमाम लोगों को टीका लगाने का इंतजाम करें। ये 3 डिमांड कांग्रेस पार्टी रख रही है, इसको फौरी कबूल करना चाहिए। मोदी जी जब कुछ नहीं था तो कहे कि कोरोना का मैं चैंपियन हूँ, ये मैं विश्व गुरु हूँ, दुनिया के अंदर कोरोना को ख़त्म कराने वाला मुल्क है, हम इंजेक्शन बनाने वाला मुल्क है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें हिंदुस्तान में हुए, लाशें जलाने का इंतज़ाम नहीं है, लोग गंगा में डाल दिए। ये तमाम सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी मधु याक्षी गौर ने रियासत के तमाम शहरियों को कोविड वैक्सीन की फराहमी में नाकामी के लिए मरकजी व रियासती हुकूमतों को जिम्मेदार करार देते हुए केसीआर पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कोरोना पर काबू पाने के लिए संजीदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए मधु याक्षी ने कहा कि वैक्सीन हैदराबाद में तैयार हो रहा है, मगर रियासत की आवाम इससे इस्तेफादा करने से महरूम है। के चंद्रशेखर राव जो हर मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तायद करने से नहीं थकते, रियासत के लिए हस्बे ज़रूरत वैक्सीन हासिल करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की कमेटी की तौर पे तेलंगाना सरकार से ये मांग किया है, हर कोई तेलंगाना की जनता को फ्री वैक्सीनेशन दे और जो कोरोना से जो ठीक हुआ उनका जो ब्लैक फंगस से जो खराबी मृत्यु हो रहा है उसका वैक्सीनेशन भी नहीं मिल रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रहा है। उसके लिए तेलंगाना सरकार से ये मांग करते हैं सबको ट्रीटमेंट करे और वैक्सीनेशन दे और ब्लैक फंगस से भी ट्रीटमेंट दिलाए। आज वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KTR आज ज़िले जगतियाल का दौरा करेंगे। इस मौके पर वज़ीर मेटपल्ली में इंटीग्रेटेड मार्केट का संग बुनियाद रखेंगे। ताहम KTR के दौरे के मौके पर एहतियात के तौर पर पुलिस ने बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार करते हुए कदलापुर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। दूसरी जानिब बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय भी आज हुजूराबाद का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी कारकुनों के साथ मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग सदर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर सत्याग्रह का इनेकाद अमल में आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासत के 33 अजला और पार्टी सदर दफ्तर गांधी भवन पर सत्याग्रह में हिस्सा ले रही है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत कोरोना के फैलाव को रोकने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत कोरोना के इलाज के लिए आगे आते हुए गुरबा को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम करे। आज हुकूमत पर दबाव डालते हुए कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल करने का मुतालबा लेकर सत्याग्रह की जा रही है। हुकूमत सिर्फ बुलंद बांग दावे करते हुए अवाम को गुमराह कर रही है। मरकजी हुकूमत वैक्सीन देने के अमल में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया कि हिंदुस्तान के हर शहरी को जल्द अज जल्द यूनिवर्सल वैक्सीन फराहम की जाए। ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు తేవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సత్యాగ్రహ దీక్షల ద్వారా ఈ ప్రభుత్వానికి చైతన్యం ఒక కనువిప్పు కలిగే ప్రయత్నం చేస్తాం। ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా మేల్కొని కరోనా వైద్యాన్ని బ్లాక్ ఫంగస్ వైద్యాన్ని ఉచితంగా బీపీఎల్ కింద ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా రోజు 1 కోటి వ్యాక్సిన్లు వేస్తేనే డిసెంబర్ 31 లోపల మొత్తం పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంటుంది। ఈ విధంగా 10 లక్షల మందికి వేసుకుంటా పోతుంటే ఏడాదిన్నర కూడా అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది। కాబట్టి మాటలు కోటలు దాటేటువంటి పరిస్థితి ఉంది। కేంద్రం రాష్ట్రాన్ని తిరుగుతా ఉంది, రాష్ట్రం కేంద్రాన్ని తిరుగుతా ఉంది। కానీ ఈ వ్యాక్సిన్ వేయించడం ద్వారా కరోనాను నివారించడానికి అరికట్టడానికి చేసే ప్రయత్నాలు మాత్రం చేస్తలేదు। కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా కలెక్టర్ల ద్వారా రాష్ట్రపతికి, గవర్నర్ గారి ద్వారా రాష్ట్రపతికి చెప్పాం। ఇవాళ ఈ సత్యాగ్రహాల ద్వారా కూడా ఒకటే చెప్తాను, అందరికీ యూనివర్సల్ వ్యాక్సిన్ భారత పౌరులందరికీ వ్యాక్సిన్ వేయండి। దాంతో పాటుగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం పక్క రాష్ట్రాలను ఉదాహరణ తీసుకొని కరోనా వైద్యాన్ని అదేవిధంగా బ్లాక్ ఫంగస్ ఉచితంగా చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తాను కాంగ్రెస్ పార్టీ। తెలంగాణ కాంగ్రెస్
साबिक वजीर सेहत ई राजेंद्र की बीजेपी में शमूलियत की तारीख तय हो गई है। जरा के मुताबिक ई राजेंद्र 13 जून को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और ये 13 जून को रियासी सदर बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय के हमरा दिल्ली रवाना होंगे और वहां उसी रोज कौमी बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ई राजेंद्र के अलावा साबिक रुकन असम्बली रविंद्र रेड्डी और साबिक सरपंच टी उमा और दीगर कायदीन भी बीजेपी में शामिल होंगे। तेलंगाना हुकूमत लॉकडाउन में मजीद नरमी के निफाज के लिए इकदाम कर रही है। शाम 5 बजे तक बड़े पैमाने पर नकलो हरकत की इजाज़त देने हुकूमत का मंसूबा है। मंगल को 2 बजे वजीर आला के CR के ज़ेर सदारत प्रगति भवन में मुनक़दा काबीना के इजलास में फैसला किया जाएगा। काबीना का इजलास गुज़श्ता माह 30 तारीख को लॉकडाउन में नरमी या तोसी से मुताल्लिक़ मुनक़िद किया गया था। इस इजलास में सुबह 6 बजे से 1 बजे तक की नरमी दी गई और घरों तक पहुंचने के लिए मजीद 1 घंटा मख्तस किया गया था। गुज़श्ता महीने की 31 तारीख से इस पर अमल आवारी जारी है। रवा माह की 9 तारीख को लॉकडाउन का तीसरा मरहला ख़त्म होने के पेश नज़र मजीद कार्रवाई के लिए एक बार फिर काबीना का इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। इस वक्त क़वायद व ज़वाबित के साथ दोपहर 1 बजे तक दुकानें और शॉपिंग मॉल्स खुले रखे जा रहे हैं। लॉकडाउन के निफाज से कोरोना केसेस में कमी आई है, जिसके पेश नज़र हुकूमत लॉकडाउन की पाबंदियों में मजीद छूट देने पर गौर कर रही है। लॉकडाउन के औकात में नरमी को शाम 5 बजे तक बढ़ाकर घर वापसी के लिए 1 और घंटा मख्तस करते हुए इजाज़त देने पर भी गौर कर रही है, जबकि रात की कर्फ्यू को सख्ती के साथ नाफिज करने के अमली इक़दाम को यकीनी भी बनाएगी। शहर के दबिलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में नौजवानों के माबैन तसादम के नतीजे में एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसकी हालत नाजुक बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात 10 बजे के लगभग 2 ग्रुपों के नौजवानों के माबैन चंचलगुड़ा जेल के करीब सड़क पर झड़प हो गई। मामूली बात पर शुरू हुआ झगड़ा बड़ी झड़प में तब्दील हो गया। दोनों ग्रुपों में हाथापाई हुई। इस दौरान मुजीब, कामरान और दीगर के हमले में अदनान और उसका गुरूह शदीद जख्मी हो गया था। इस हमले में अदनान नामी नौजवान मौके पर ही गिर गया। ये तमाम वाक़या CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। अदनान को शदीद जख्मी हालत में उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी हालत तशवीशनाक बताई है। मुतासरा शख्स के रिश्तेदारों की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है और मज़कूरा हमलावर ग्रुप के नौजवानों को तहवील में ले लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लड़ाई देख रहे हैं वहां पर राइट भाई जा रहे हैं। हम दुरेशवार से साई हॉस्पिटल गए, साई हॉस्पिटल से उस्मानिया आए, सॉरी श्री साई हॉस्पिटल गए। अभी बच्चा बहुत सीरियस है। चंचलगुड़े के 4 बच्चों ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया। कौन बच्चे हैं क्या है अभी डबिलपुरा पुलिस कर रही है अपना काम। हम कमिश्नर पुलिस और तेलंगाना के CM साहब से और हमारे होम मिनिस्टर साहब से पहले भी कभी हमला करे थे? नहीं, ऐसा कोई हमला नहीं है, कोई हमला नहीं है। स्टूडेंट बच्चा था, क्या आपस में थी, क्या खुशमत थी नहीं मालूम। इस तरह हैदराबाद में इस तरह के वाक़यात होंगे तो अपने बच्चों को कैसे सेव करें। हमारे CP साहब से हमारी पुरज़ोर अपील है कि इसको बहुत सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इनको हम वो भी बच्चे हैं, लेकिन ये शहर में इस तरह नहीं चलेगा। एक बच्चा 7:30 बजे जाता है और 9 बजे सीरियस हो जाता है, दवाखाने में सीरियस है। ये कब तक चलेगा? शहर में आए दिन इस तरह चल रहा है। कौन करेगा इसका हल, मसले का हल कौन करेगा? आए दिन रोज जिससे लड़ाई आज हमारे बच्चे के साथ हो गया है। आज बहुत सीरियस है बच्चा, डॉक्टर भी कोई जवाब नहीं दे रहे हमारे। मैं गुजारिश करता हूँ साहब, होम मिनिस्टर CM साहब से, हमारे असदुद्दीन साहब से, अकबरुद्दीन साहब से गुजारिश है साहब, मेरा बच्चा बहुत सीरियस है। उस्मानिया दवाखाने में पहले दुरेश्वर गए, दुरेश्वर से साई से उस्मानिया है साहब। मेरा गुजारिश है, मेरा बच्चा बहुत सीरियस साहब। जिससे लड़ाई हुई थी वो जानने वाले हैं या अनजान बच्चे हैं?
नहीं पहचानता हूँ साहब मैं, अभी वो कुछ मेरे को मालूम नहीं है, मगर ये लोगों से मालूम है। भरतनगर से चंचल गोड़े को क्यों गए वहाँ पे? नहीं साहब, ये दोस्त है, वो दोस्तों के साथ में बच्चा ही बता सकता, जब होश में आएगा तो बच्चा बताएगा। चंद उसके दोस्तों की तरफ से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बच्चों ने बयान दिया कौन कौन बच्चे थे, उनको पुलिस अभी अरेस्ट कर रही है। पुलिस अरेस्ट हुई है ना अभी? पुलिस डेबिलपुरा PS पे लेके आए हैं, अभी वो कार्रवाई कर रही है। हम भी पूरी तरह नहीं बता सकते कुछ भी, हम सिर्फ दवाखाने में परेशान हाल है। हम बस पुलिस से और मीडिया से ये गुजारिश है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज हमारे बच्चे के साथ हो गया है। आज बहुत इलाके कुकटपल्ली में पेश आए एक वाकये में एक बेटे ने शराबी बाप के रोजाना के झगड़ों से तंग आकर उसका कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कुकटपल्ली के सफदर नगर में रहने वाला इम्तियाज नामी शख्स, जो कि आदि शराबी है, हर रोज अपने अफराद खानदान के साथ झगड़ा किया करता था। वो कल शब भी शराब के नशे में धुत घर आकर झगड़ा शुरू कर दिया, जिस पर बरहम उसके बेटे ने उस पर लकड़ी से हमला कर दिया। हमले में शदीद तौर पर जख्मी इम्तियाज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इतला मिलते ही पुलिस जायको पर पहुंच गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। तेलंगाना में एक मरतबा फिर आंजहानी वैएस राजशेखर रेड्डी के फलाही स्कीमात को वापस लाने के लिए और उनकी उम्मीदों और ख्यालात की अक्कासी के लिए वैएस शर्मिला की नई पार्टी YSR तेलंगाना पार्टी की तश्कील का अनकरीब ऐलान मुतवक्के है। इस सिलसिले में बात करते हुए पार्टी के अबूरी चेयरमैन राजगोपाल ने कहा कि YSR तेलंगाना पार्टी रजिस्ट्रेशन का सारा अमल इलेक्शन कमीशन में मुकम्मल हो चुका है और नई जमात को YS विजयम्मा की मुकम्मल सरपरस्ती और आशीर्वाद हासिल है। 8 जुलाई को राजशेखर रेड्डी की सालगिरह के मौके पर पार्टी की तश्कील का ऐलान किया जाएगा। इसके लिए तमाम तर इंतजामात और प्रोग्रामों का आगाज शुरू हो चुका है। ఆశీస్సులతోటి పూర్తి సహకారంతో YSR తెలంగాణ పార్టీ ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గర రిజిస్టర్ చేసుకున్నాం. వైఎస్ విజయమ్మ గారికి YSR తెలంగాణ పార్టీ మీద ఎటువంటి అభ్యంతరాలు లేవు కనుక ఇంకెవరికి ఉంటాయని నేను అనుకోవడం లేదు. మాకు ఎలక్షన్ కమిషన్ నుండి మార్చి 18వ తారీఖు ఒక లెటర్ వచ్చింది. దాంట్లో YSR తెలంగాణ పార్టీ మీద ఎవరికైనా పేరు మీద ఎవరికైనా ఎటువంటి అభ్యంతరాలు ఉంటే ECI అంటే इलेक्शन। धान की खरीदारी में ताखिर पर हुकूमत के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। जिले वकाराबाद के दोमा मंडल पालेपल्ली में वाक़ई खरीदारी मरकज के करीब किसानों ने एहतजाज करते हुए धान के जखीरे को आग लगाकर नाराजगी का मुजाहरा किया है और फौरी तौर पर अनाज खरीदने का मुतालबा किया है। एहतजाजी किसानों का कहना है कि 10 से 15 रोज से खरीदारी मरकज पर अनाज के ढेर पड़े हुए हैं और बारिश की बाइस अनाज का जखीरा खराब हो रहा है, जिससे उन्हें माली मुश्किलात का सामना है। इतला के बाद पुलिस वहां पहुंच गई। इस मौके पर मुतासरा किसान ने SI के कदमों पर गिर पड़ा और मदद की दरख्वास्त की। అమ్మ ఏమైందమ్మా? पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए नारायणगुड़ा इलाके में CPIM पार्टी कायदीन ने एहतजाज करते हुए मुजाहरा किया। इस मौके पर CPM पोलिट ब्यूरो के मेंबर राघवलू ने प्ले कार्ड थाम कर एहतजाज किया। इस मौके पर बात करते हुए राघवलू ने कहा कि फ्यूल की बढ़ती कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सिस्टम्स के साथ इंसाफ करने की जानिब मोदी हुकूमत रवादावा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जबकि खाम तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। ధరలు పెంచి ప్రజల నడ్డి విరుస్తుంది, ప్రజల ఆదాయాన్ని లూటీ చేస్తుంది. పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరగడం అంటే ఒక పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు కాదు, మనం వినియోగిస్తున్న అన్ని నిత్యావసర వస్తువు ధరలు పెరిగిపోతాయి. ఈ రోజు
పప్పులు ఉప్పులు నూనెలు ఆహార ధాన్యాలు అలాగే రవాణా అన్నీ కూడా ఈవేళ ధరలు పెరిగిపోవడంతో ప్రజలు నిజ ఆదాయం పడిపోతుంది, బతకలేని పరిస్థితి వస్తుంది। ఈ खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ANN पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफिज।